ओके डियर स्टूडेंट, यूनिट 2 लॉगरिथम में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कम्प्लीटली सोल्व किया है। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करेंगे। किस तरह से प्रूव करेंगे? तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और हम प्रूव करेंगे। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लॉस ऑफ लॉगरिथम में मैंने जितने भी लॉस थे लॉगरिथम के उन सबको मैंने प्रूफ करवाया है। वहाँ पर मैंने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करवाया है। तो अब चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं ताकि हम यहाँ पर आसानी से यूज़ करके इनको प्रूव कर सकें। तो देखो, अगर हमारे पास log n बेस a है तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के मुताबिक log n बेस a किसके इक्वल होगा? log n अपॉन log a लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? log n बेस a को क्या लिखूंगा? log n डिवाइडेड बाय log a लिखूंगा। यानी log n लिखा मैंने, फिर डिवाइडेड बाय, फिर log, अब यहाँ पर जो बेस है वहाँ पर मैंने क्या लिखा है? राइट हैंड साइड पर log a लिखा है। अब मैं बेस सेम कर दूंगा, यानी यहाँ पर भी बेस भी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी बेस भी ले लेता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर में भी बेस भी ले लिए मैंने और डिनोमिनेटर में भी बेस भी ले लिया। तो बहुत आसान है, ये है हमारे पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इसको यूज़ करेंगे और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यानी प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? log m बेस b मल्टीप्लाई बाय log a बेस m इज़ इक्वल टू log a बेस b। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ लिखूँगा, log m बेस b इंटू log a बेस m इज़ इक्वल टू log a बेस b। अब देखो हमें LHS को RHS की इक्वल बनाना है। किस तरह से? तो देखो RHS पे क्या है हमारे पास? log a बेस b है। LHS में हमारे पास यहाँ क्या है? log a बेस m है। तो मैं यहाँ पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, यानी log a बेस m पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर log m बेस b इंटू, अब log a बेस m पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा मैं? log लिखूँगा और a लिखूँगा, यानी log a लिखूँगा और नीचे क्या लिखूँगा? log m लिखूँगा। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बेस क्या है? b है, तो मैं न्यूमरेटर में भी बेस b ले लूँगा, डिनोमिनेटर पे भी बेस b ले लूँगा। तो log a बेस m किसके इक्वल होगा? log a बेस b डिवाइडेड बाय log m बेस b के इक्वल टू log a बेस b। अब हम देख सकते हैं log m बेस b log m बेस b ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो LHS में क्या बचा हमारे पास? log a बेस b और RHS पे क्या है? log a बेस b। तो LHS RHS के इक्वल है, तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब देखो नंबर 2 पर log b बेस a इंटू log a बेस c इज़ इक्वल टू log b बेस c के है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो इसको लिखूँगा log b बेस a इंटू log a बेस c इज़ इक्वल टू log b बेस c के। अब देखो RHS पे क्या है? log b बेस c है। LHS में हम देखते हैं ये क्या है? log b बेस a है। तो मैं log b बेस a पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? log b लिखूँगा डिवाइडेड बाय log a लिखूँगा। ठीक है, log b बेस a को क्या लिखूँगा? log b डिवाइडेड बाय log a लिखूँगा। log b लिखा डिवाइडेड बाय log a लिख दूँगा। यहाँ पर जो बेस a है यहाँ पर क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? बेस c है, तो मैं क्या करूँगा? दोनों की बेस c ले लूँगा। ठीक है, यानी कि log b बेस a किसके इक्वल होगा? log b बेस c डिवाइडेड बाय log a बेस c के इंटू log a बेस c लिखूँगा इज़ इक्वल टू log b बेस c के है। ठीक है, अब log a बेस c log a बेस c ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा हमारे पास? log b बेस c, राइट हैंड साइड पर क्या है? log b बेस c है। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रूव करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू 1 अपॉन
log a बेस सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, log a बेस सी, डिनोमिनेटर में क्या है, log a बेस सी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, log a बेस b पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। किस तरह से, तो देखो मैं क्या लिखूँगा, log a लिखूँगा डिवाइडेड बाय log b लिखूँगा। अब मुझे दोनों log पर सेम बेस लेनी है। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है, c है, यहाँ पर भी बेस क्या है, c है, तो मैं दोनों log पर बेस c ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि log a बेस b किसके इक्वल होगा, log a बेस c अपॉन log b बेस c के, ठीक है। इस तरह से इनटू, अब मैं लिखूँगा log b बेस c इंटू 1 अपॉन log a बेस c इक्वल टू 1। अब हम देख सकते हैं कि log a बेस c log a बेस c कैंसल आउट हो जाएगा, log b बेस c log b बेस c इसको हम डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बचा, 1, राइट हैंड साइड पर क्या है, 1। इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया इसको बहुत आसानी से चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब हम नंबर 4 पर इसको प्रूव करेंगे, यानी कि log b बेस a किसके इक्वल है, 1 अपॉन log a बेस b के। तो मैं क्या करूँगा, log a बेस b 1 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके log b बेस a को मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, log b बेस a इंटू log a बेस b, राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, 1। ओके, अब मैं दोनों में से किसी भी एक पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर log b बेस a पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, log b लिखूँगा अपॉन log a लिखूँगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर बेस क्या होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर बेस क्या है, b, तो मैं दोनों log पर बेस b ले लूँगा, ठीक है, इनटू log a बेस b इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो log b बेस b है। अब देखो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जिस नंबर का हम log मालूम कर रहे हैं अगर बेस b वही होगा तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि log b बेस b किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। या अगर हम a का log मालूम करते हैं, ठीक है, और बेस भी अगर a होगा तो हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास log 2 है और बेस भी 2 है, बेस भी क्या है, 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास log 10 है तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या होती है, 10। अगर मैंने यहाँ 10 नहीं लिखा है बेस को तो समझ जाओ कि बेस 10 ही होगी। तो log 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर हमने क्या समझा कि जिस नंबर का हम log मालूम करते हैं अगर बेस भी वही नंबर हो तो हमारे पास रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर log b बेस b, log b बेस b किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस log b बेस b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब log a बेस b जो है कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और log b बेस b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, 1, राइट हैंड साइड पर क्या है, 1, तो LHS RHS के इक्वल है। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। हम बिल्कुल इसी तरह से चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का और यहाँ पर हमने वेरीफाई करना है। हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करेंगे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करके वेरीफाई करेंगे। किस तरह से, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, इसको हमने वेरीफाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है हमारे पास, log 7 बेस 5 इंटू log 25 बेस 7 इज़ इक्वल टू 2। तो हमने इसको वेरीफाई करना है, बहुत आसानी से हम वेरीफाई कर लेंगे। देखो log 7 बेस 5 लिखा हमने, अब क्या लिखेंगे, log 25। अब ये जो 25 है, क्या 25 को मैं 5 पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा।
तो 25 की जगह मैं लिखूंगा 5 पावर 2 और ये क्या है बेस 7 है, इज़ इक्वल टू 2 इस तरह से। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा log 7 बेस 5 इंटू, अब देखो log 5 पावर 2 टू द बेस 7 को मैं 2 log 5 बेस 7 इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो 2 जो है log 5 बेस 7 से पहले आ जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैंने लॉगरिथम के लॉ को यूज़ किया है। कौन से लॉ को यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, हमें पता है कि log m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n log m बेस a के, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर log 5 पावर 2 टू द बेस 7 पर मैंने इस लॉ को अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है log 7 बेस 5 और यहाँ पर क्या है log 5 बेस 7। तो मैं log 5 बेस 7 पर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा log 7 बेस 5 लिखूँगा इंटू 2। अब log 5 बेस 7 पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर log 5 लिखूँगा अपॉन log 7 लिखूँगा, ठीक है। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करना है। अब log 5 बेस 7 को मैंने क्या लिखा, log 5 डिवाइडेड बाय log 7। अब मुझे बेस सेम बनानी है, यहाँ पर बेस क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पर बेस क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा, ठीक है। अब ये क्या है log 7 बेस 5, ये क्या है log 7 बेस 5, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है हमें बहुत अच्छी तरह से कि जिस नंबर का हम log मालूम करते हैं बेस भी अगर वही नंबर हो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि log 5 और बेस भी अगर 5 है तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो log 5 टू द सेम बेस, यानी बेस भी अगर 5 है तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी 2 इंटू 1 करूँगा मैं, किसके इक्वल होगा, देखो ये जो है कि यहाँ पे 2 लगाऊंगा इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 चलता हुआ आ रहा है, इस तरह से लिखूंगा इक्वल टू 2। तो 2 1 जा 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 1 को वेरीफाई किया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है log 2 टू द बेस 3 इंटू log 81 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सबसे पहले तो log 2 टू द बेस 3 इंटू log 81 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये 81 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिख सकता हूँ। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 होता है, यानी 3 पावर 4 लिखूँगा। तो 81 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 पावर 4। तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा log 2 टू द बेस 3 इंटू log 81 की जगह क्या लिखूँगा, 3 पावर 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, log 2 बेस 3 एज इट इज़ लिखूँगा। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसी लॉ को मैं यूज़ करूँगा। 4 जो है log 3 बेस 2 से पहले आ जाएगा, log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से, ओके। अब जो है कि log 3 बेस 2 पर मैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 इंटू 4। अब log 3 बेस 2 पे चेंज बेस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा log 3 अपॉन log 2 लिखूँगा। यहाँ पर क्या है, बेस 3 है, तो यहाँ पर भी मैं बेस 3 लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, बेस 3 लिखूँगा, ठीक है। log 3 बेस 2 किसके इक्वल होगा, log 3 बेस 3 अपॉन log 2 बेस 3 के, ठीक है। तो अब देख सकते हैं log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास 4 है इंटू इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब log 3 बेस 3 किसके इक्वल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस log 3 बेस 3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो log 3 बेस 3 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, और ये क्या है हमारे पास 4 है, 4 1 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि हम वेरीफाई करते हैं। बस हमें चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लॉगरिथम अच्छी तरह से पता हो, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का भी अच्छी तरह से पता हो, और हमें ये बात पता हो कि अगर हम किसी भी नंबर का log मालूम करते हैं, बेस भी अगर वही नंबर है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा log 343 टू द बेस 5 इंटू log 25 बेस 7 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर ये 343 है, तो ये 7 का क्यूब है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 हमारे पास क्या होगा, 343 होगा। यानी 343 को मैं 7 पावर 3 भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, log 343 को मैं लिखूँगा 7 पावर 3 और ये बेस 5 होगा इंटू, और log 25 बेस 7 को log 5 पावर 2 बेस 7 इस तरह से लिखूँगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पता है कि log m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n log m बेस a के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 log 7 बेस 5 इंटू 2 log 5 बेस 7 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देखो log 7 बेस 5 पर मैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा या log 5 बेस 7 पर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, log 7 अपॉन log 5 लिखूँगा, और यहाँ पर क्या है, बेस 7 है तो मैं बेस 7 लिख दूँगा, यहाँ पर भी बेस 7 लिख दूँगा, इंटू 2 log 5 बेस 7 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर log 5 बेस 7 log 5 बेस 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हमारे पास 3 है, और log 7 टू द बेस 7, ठीक है, log 7 टू द बेस 7 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमें अच्छी तरह से पता है, जिस नंबर का हम लोग मालूम करते हैं बेस भी वही हो तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी ये होगा 3 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4 करेंगे। log 16 टू द बेस 6 इंटू log 216 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सबसे पहले तो log 16 बेस 6 इंटू log 216 बेस 2 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। अब देखो 16 के लिए मैं लिखूँगा 2 पावर 4 और बेस 6 होगा, ठीक है, इंटू, अब देखो 216 ये भी क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 216 हो जाएगा, यानी 6 पावर 3। तो 216 के लिए मैं लिखूँगा 6 पावर 3, क्या लिखूँगा, 6 पावर 3, और ये बेस क्या होगा, 2 होगा, इज इक्वल टू 12, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर मैं इस लॉ का अप्लाई करूँगा इन दोनों पर, यानी कि 4 पहले आ जाएगा, फिर log 2 बेस 6 हो जाएगा इंटू, और 3 पहले आ जाएगा, फिर log 6 बेस 2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर या यहाँ पर, यानी log 6 बेस 2 पर या log 2 बेस 6 पर मैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा। तो दोनों में से किसी भी एक पर मैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो मैं log 2 बेस 6 पर कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, log 2 अपॉन log 6 इस तरह से लिखूँगा। अब यहाँ पर क्या है, बेस 2 है तो मैं बेस 2 कर लेता हूँ, इंटू 3 log 6 बेस 2 इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखो log 2 टू द बेस 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और ये क्या है, log 6 बेस 2, log 6 बेस 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू log 2 बेस 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और ये क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, इक्वल टू 12। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या होगा 12, 12 इज इक्वल टू 12। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.5 के तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे लॉगरिथम में।